और बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि कुछ देर बाद ही बंगाल में चुनाव हिंसा को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बयानों में तल्खी नजर आई। राज्यपाल ने ममता बनर्जी को राजधर्म की याद दिलाई तो ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया। ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने बुधवार को सीएम पद की शपथ ली। ये तीसरी बार है जब वे बंगाल की कमान संभाल रही हैं। इस दौरान रोचक वाकया भी हुआ। शपथ ग्रहण के दरमियान मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कहासुनी भी हुई। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की इस तल्खी को हम ज्यों का त्यों बयान कर रहे हैं। समय सुबह 10:30 बजे ममता बनर्जी टाउन हॉल पहुंची। 15 मिनट बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ आए। करीब 5 मिनट बाद ममता बनर्जी को शपथ दिलाई गई। फिर दोनों के बीच औपचारिक अभिवादन की परंपरा निभाई गई। राज्यपाल धनखड़ ने ममता बनर्जी को गुलदस्ता दिया। ममता बनर्जी ने कुछ दस्तावेज दस्तखत किए और सीधे मीडिया के सामने आई। ममता ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारी प्राथमिकता कोविड के खिलाफ जंग लड़ना है। पहली मीटिंग मेरी कोविड को लेकर ही है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम ये बताएंगे कि राज्य में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि शांति बनाए रखें। बंगाल में किसी तरह की हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा वो ये मानकर चल रही हैं कि आज के बाद किसी तरह की हिंसक घटना हुई तो हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। किसी भी व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि वो शांति के पक्ष में है। बंगाल में शांति थी, है और रहेगी। एक्सपार्टसদের ओपिनियन নিলাম, তারা বলেছে এটা করা যেতে পারে, এতে বরঞ্চ সুবিধাই হবে। বাড়ির লোকেদেরও একটা টেনশন থাকে, 3 দিন 4 দিন ধরে ডেড বডি পড়ে থাকে। আর আমরা ডেড বডি একটাও ফেলে রাখতে চাই না এবং সমস্ত হসপিটালগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ডেড বডির ব্যাপারে ডিটেলস ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তারা যেন প্রয়োজনীয়ভাবে এগিয়ে বাংলাতে টোটালটা দেওয়া আছে নাম্বার। সুতরাং তারা যেন সঙ্গে সঙ্গে এটা আমাদের জানায়। অনেক সময় জানায় না বলে এই প্রবলেমটা হয়। কিন্তু আপনারা জানেন একটা দুটো কেস এদিক ওদিক হয়ে গেলে আমি মিডিয়াকে রিকোয়েস্ট করব যে এটাকে একটা নিউজ ক্রিয়েট করবার জন্য জাস্ট একটা করা টোটালটা না জেনে এটা না করতে। इसके बाद माइक राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उठा लिया। राज्यपाल ने ममता को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। राज्यपाल धनखड़ ने कहा, मैं आशा करता हूं कि ममता बनर्जी बंगाल में संविधान और कानून व्यवस्था के अनुसार शासन करेंगी। उम्मीद है ममता बनर्जी संविधान का मान रखते हुए काम करेंगी। बंगाल और देश इस वक्त जिस स्थिति में है, लोग परेशान है। इन हालातों में हमारी प्राथमिकता इस निरर्थक हिंसा को बंद करना है। ये समाज पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल रही है। चुनावों के बाद हिंसा अगर बदला लेने के लिए है तो ये संविधान के खिलाफ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। The stance of that vandalism, the nature of attacks, killings, injuries, arson, loot, not one has suffered so far. That can't be allowed, that cannot be overlooked, and have my assurance that shall not be overlooked. From 2nd May till this date, what have you seen? If your eyes and ears are shut, I can't help. Look at the videos, look at the reports, look at what is happening to women. Imagine if it happens to someone known to us. Look at children, look at houses, shops, offices being torched on political considerations. What steps have been taken? Words are no substitute for action. Be very clear about it. But he said she was not in chair. Don't put it. Examine it. Who is in chair? इस दौरान राज्यपाल ने ममता बनर्जी को छोटी बहन बताया। कहा कि जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर बच्चों और महिलाओं को, उन्हें प्राथमिकता देते हुए राहत पहुंचाई जाएगी। लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, ये साधारण बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और मेरी छोटी बहन इन हालातों में खड़ी होंगी और चुनौतियों से निपटेंगी। इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब हमें पार्टी हितों से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। मैं आपको और अपनी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगी जिसमें राज्य खुशहाली और विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। सीधा हमला नहीं है, मेरा हमला किसी पर नहीं है। मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रिब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या प्रमोट करते हैं इसको? फॉर हेवन सेक, I appeal to media.
It is an occasion. Search your conscience. Live up to your highest traditions. And if you buy a narrative, check the constitutional foundation of that. Who was an authority on 3rd, 4th and 5th May? I leave it to media to think about it. राज्यपाल ने बात खत्म ही की थी कि ममता बनर्जी ने माइक उठा लिया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी, कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। मुझे हिंसा के संबंध में खबरें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हुई उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम नई व्यवस्था बनाएंगे और बंगाल में किसी तरह की हिंसा की घटना नहीं होगी। কোনো রকম কোনো ইনসিডেন্ট টলারেট হবে না, এবং যদি কেউ কোনো ইনসিডেন্ট করে, বিশেষ করে আমি দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্য করে যে জায়গাগুলোতে বিজেপি জিতেছে বেশিরভাগ, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু অত্যাচার হচ্ছে। আপনারা যদি ব্ল্যাক স্পট হিসেবে দেখেন, এবং যখন অত্যাচারটা হয়েছে তখনও এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে ছিল, আমার আন্ডারে ছিল না। আজ 3 মাস ধরে পুরো ডিটেরিয়েট করেছে সিচুয়েশনটা, এবং তাতেও স্পরাডিক কয়েকটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে, সব কিন্তু সত্য নয়। অনেকগুলো আমরা বের করেছি যেগুলো হচ্ছে ফেক। বিজেপির সমস্ত পুরনো ইনসিডেন্টগুলো ফেক ইনসিডেন্ট হিসেবে লোককে দেখাচ্ছে। আমি সবাইকে আবেদন করে বলবো বিজেপি ফেক ইনসিডেন্টে বিশ্বাস করবেন না। দু একটা ইনসিডেন্ট যেটা ঘটেছে স্পরাডিক, আমি প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টির কাছে আবেদন করব যে प्लीज स्टॉप ऑल दिस। जाहिर है कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर नया टकराव भी दिख रहा है और ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच ये कहासुनी काफी कुछ बयां कर रही है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज।